Hello friends, welcome to my channel Sanvi की पाठशाला. Friends, today I am going to tell a story of The Necklace, which is written by Gadi Maupassant. In short, G.D. Maupassant. So friends, in this video, I will tell this story very well. So let us start this video. दोस्तों, आज हम इस वीडियो में द नेकलेस को पढ़ेंगे जिसे जी.डी. मौपासंत के द्वारा लिखा गया। दोस्तों, इस स्टोरी का प्लॉट को पढ़ने से पहले हम लोग इसके राइटर के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम इसके प्लॉट पे जाएंगे। तो दोस्तों, जो जी.डी. मौपासंत है वो एक फ्रेंच राइटर हैं जिनका जन्म 1850 में हुआ और मृत्यु 1853 में हो गया। दोस्तों, जो जी.डी. मौपासंत है वो बहुत ही फेमस है शॉर्ट स्टोरी के लिए, और द नेकलेस है उनमें से एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलिए हम लोग इसकी कहानी की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, इसके कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग इस शॉर्ट स्टोरी के कुछ की पॉइंट्स को जानेंगे, उसके बाद कैरेक्टर को जानेंगे, उसके बाद हम लोग इस कहानी को समझेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी का की पॉइंट्स है जैसे कि यह जो नेकलेस है उसे 1884 मीन्स 1884 में पब्लिश कराया गया, और यह जानर मतलब किसी भी वर्क का जानर मतलब किस टाइप का है, तो यह एक शॉर्ट स्टोरी है। और दोस्तों, इसका ओरिजिनल जो टाइटल है इन फ्रेंच में ला परारे है। अब चलिए हम लोग कैरेक्टर को देखते हैं जिससे हमें इसका स्टोरी समझने में आसानी होगी। तो पहला कैरेक्टर है मटिल्डा लॉइजल, जो प्रोटागोनिस्ट होती है इस कहानी का, जो बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल होती है। दूसरा कैरेक्टर है मिस्टर लॉइजल, जो मटिल्डा का हस्बैंड होता है। और नेक्स्ट है मैडम फॉरेस्टर्स, जो मटिल्डा की दोस्त होती है, और इस कहानी में जो मटिल्डा है वो फॉरेस्टर से एक डायमंड नेकलेस को लेती है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत मटिल्डा लॉइजल से होती है, जो एक बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव गर्ल होती है जिसका जन्म एक गरीब परिवार में होता है। दोस्तों, जो मटिल्डा है वो हमेशा से चाहती है कि वह एक आरामदायक लग्जरियस लाइफ जिए, मतलब कंफर्टेबल से भरपूर लाइफ जिए। उसके पास बंगला, गाड़ी, घर सब कुछ हो, लेकिन इसके पास नहीं होता, जिसके कारण यह हमेशा डिसअपॉइंटेड निराश होती है। दोस्तों, कुछ दिन के बाद इस मटिल्डा की शादी मिस्टर लॉइजल से हो जाता है, जो एक क्लर्क होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट का। दोस्तों, जो मिस्टर लॉइजल हैं वो ज़्यादा अमीर नहीं होते, बस घर चलाने के लिए उतना पैसा कमाते हैं, जिसके कारण मटिल्डा डिसअपॉइंटेड रहती है, पहले से भी थी और शादी के बाद भी रहती है। दोस्तों, एक दिन की बात है, मिस्टर लॉइजल के ऑफिस में उनके जो बॉस रहते हैं वो एक इनविटेशन देते हैं कि रात में हमारे यहाँ डिनर पार्टी है, तो आप अपनी वाइफ को लेके ज़रूर से आइएगा। तो मिस्टर लॉइजल जब यह सुनते हैं तो वह मन ही मन बहुत खुश होते हैं कि मैं यह बात मटिल्डा को बताऊंगा तो वह बहुत खुश होगी और मेरे साथ पार्टी में आएगी। लेकिन दोस्तों, जब मिस्टर लॉइजल घर आके मटिल्डा को बताते हैं कि उसे इनविटेशन, उन लोग दोनों को इनविटेशन कार्ड मिला है बॉस के थ्रू और उनके घर जाना है, तो मटिल्डा रिफ्यूज़ कर देती है, मना कर देती है कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। तो इसका कारण मिस्टर लॉइजल पूछते हैं, तो मटिल्डा बोलती है कि मेरे पास ना ही अच्छी कपड़े हैं ना ही मेरे पास ज्वेलरी है, जिसके कारण मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगी। दोस्तों, थोड़ी देर बाद मिस्टर लॉइजल ने बोले कि मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास 40 फ्रांसेस है जो मैंने राइफ़ल ख़रीदने के लिए रखा था,
और उस राइफ़ल से मैं अपने दोस्तों के साथ हंट करने के लिए जाता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इन पैसों से तुम्हारे लिए एक कपड़े खरीद के लाऊँगा। दूसरे दिन मिस्टर लोइजल हैं, वो मटिल्डा के लिए कपड़ा खरीद के ले आते हैं जो बहुत ही सुंदर होता है और सोचते हैं कि मटिल्डा इसे देख के खुश हो जाएगी। लेकिन जब मटिल्डा उस कपड़े को देखती है तो फिर भी वो निराश हो जाती है और बोलती है कि मेरे पास तो ज्वेलरी नहीं है, अब मैं क्या पहनूंगी, इसलिए मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। तो मिस्टर लोइजल कुछ देर सोचने के बाद बोलते हैं कि मटिल्डा, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम्हारी जो दोस्त है मैडम फॉरेस्टर, उससे तुम ज्वेलरी ले लो, क्योंकि वो तो एक वेल्दी हैं, बहुत ही उनके पास ज्वेलरी है और अमीर भी हैं। तो मटिल्डा बोलती है ठीक है, ये आइडिया ठीक है। तो मटिल्डा दूसरे दिन मैडम फॉरेस्टर के यहाँ जाती है और बोलती है कि मुझे कुछ ज्वेलरी चाहिए पहनने के लिए पार्टी में। तो फॉरेस्टर हैं वो, मैडम फॉरेस्टर, वो बहुत सारी ज्वेलरी मटिल्डा के सामने रख देती है। तो मटिल्डा उन सारी ज्वेलरी में से एक डायमंड का ज्वेलरी उसे बहुत पसंद आता है और वह मटिल्डा उस ज्वेलरी को लेके वहाँ से चली आती है। दोस्तों, उस शाम मटिल्डा उस ज्वेलरी और कपड़े को पहन के उस पार्टी में बॉस के यहाँ जाती है। जैसे कि मटिल्डा बहुत ही सुंदर थी और वह कपड़ा और ज्वेलरी पहन के वह बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग लग रही थी। लोगों ने मटिल्डा का बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा किया कि आप बहुत ही अच्छी दिख रही हैं, जिससे मटिल्डा बहुत ही खुश हो गई। दोस्तों, शाम तक, रात तक पार्टी चला और फिर वापस उन लोग घर आ गए एक बग्गी में, मीन्स एक गाड़ी में होके, मटिल्डा और मिस्टर लोइजल दोनों हस्बैंड वाइफ। जब मटिल्डा आईने पे शीशे के सामने खड़ी होती है खुद को देखने के लिए फिर से, तो मटिल्डा अपने गले को देखती है और तो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि मटिल्डा का जो डायमंड वाला नेकलेस था वो कहीं गुम हो जाता है उस बग्गी में, जिससे मटिल्डा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और यह बात मिस्टर लोइजल अपने पति को बताती है। तो मिस्टर लोइजल उस बग्गी में खोजने के लिए जाते हैं, लेकिन खोया हुआ चीज़ कहाँ कभी मिलता है, इसलिए नहीं मिला। तो मिस्टर लोइजल बोले कि मटिल्डा, तुम टेंशन मत लो, हम लोग कर्ज लेके जो डायमंड है उसी जैसा, डायमंड वाला जो ज्वेलरी है उसी जैसा सेम डिट्टो कॉपी पूरा हम लोग मैडम फॉरेस्टर को दूसरे दिन या तीसरे दिन हम लोग लौटा देंगे। तुम उन्हें बोल देना कि मैं आपको ज्वेलरी 2 या 3 दिन में लौटा दूंगी, आपकी ज्वेलरी। तो मटिल्डा बोलती है ठीक है। तो मिस्टर लोइजल कहीं कहीं से बहुत जगह से लोन लिया और एक सेम उसी तरह से डायमंड नेकलेस को 400 फ्रांसिस में खरीदा और मटिल्डा उस ज्वेलरी को लेकर मैडम फॉरेस्टर के यहाँ गई और उन्हें दे दिया। दोस्तों, 10 साल तक कंटिन्यू मिस्टर लोइजल एंड मटिल्डा लोइजल दोनों हार्ड वर्क किए। मटिल्डा के यहाँ जो मेड थी, जो काम करती थी घर पे, उसे भी हटा दिए उन लोग, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन के कारण। और मटिल्डा दिन रात मेहनत करती थी, जिसके कारण उसका जो चार्मिंग था वह खो गया था। बहुत ही ज़्यादा वो बूढ़ी जैसी, रूखी रूखी जैसी दिखने लगी थी काम के कारण। दोस्तों, एक दिन की बात है, मटिल्डा जब 10 साल के बाद एक गार्डन में गई तो उसने देखा मैडम फॉरेस्टर को, जो पहले से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। लेकिन जो मैडम फॉरेस्टर है वो मटिल्डा को नहीं पहचान पाई। तब मटिल्डा ने मैडम फॉरेस्टर को अपनी पहचान दिलाई कि मैं मटिल्डा हूँ, जो आपसे एक डायमंड का नेकलेस ली थी, आपकी दोस्त। तो मैडम फॉरेस्टर उसे पहचान लेती है और मैडम फॉरेस्टर रीज़न जानती है कि तुम्हारी इस टाइप का हालत क्यों हो गया। तो मटिल्डा सोचती है कि मैंने तो इनका डायमंड नेकलेस तो दे दिया है और कर्जा भी मेरा उतर गया है, तो क्यों ना मैं ये बात बता दूँ मैडम फॉरेस्टर को। तो मटिल्डा जब बताती है कि आपने जो डायमंड का नेकलेस दिया था, याद है ना, उसे मैंने
पार्टी में पहना था और बग्गी में वह डायमंड नेकलेस गुम हो गया, जिसके कारण मुझे आपको 400 फ्रांसेस का सेम उसी तरह से डायमंड नेकलेस देना पड़ा, जिसके कारण मेरे ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत सारे बर्डन हो गए लोन का, जिसके कारण मैं दिन रात काम किए, जिसके कारण मेरा जो चार्मिंग है वो ख़त्म हो गया। मैडम फॉरेस्टर यह सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि मटिल्डा डियर, जो मैंने आपको जो डायमंड का नेकलेस दिया था वो नकली था। मैंने उसे 500 फ्रांसिस में ख़रीदा था और आपने तो वो 40,000 फ्रांसिस में दिया। सॉरी दोस्तों, मैंने आपको 400 फ्रांसिस बोला, यहाँ पे 40,000 फ्रांसिस में मटिल्डा और मिस्टर लॉयजल ने दूसरा डायमंड को ख़रीदा था। जब मटिल्डा यह बात सुनती है तो वह बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और यहीं पे स्टोरी का एंड हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसा लगा? अगर पसंद आए और अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें दोस्तों। दोस्तों, अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्रिटिकल एनालिसिस थीम प्लॉट पे एक वीडियो अपलोड करूँगी विथ हैंड रिटन नोट्स के साथ, और आपको बताऊंगी कि किस टाइप से लिखना है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, ऐसे ही नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।